जय माता जी की साहब, मैं कुशल सिंह राठौड़, सामान्य राजपूत। एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसमें लोग पूछते हैं कि यार जो राजपूत समाज है वो आज के समय पे इतना आर्थिक कमजोर क्यों है और उसका मेन कारण क्या है। तो इसकी जो सच्चाई है वो ये कि हमारे राजपूत समाज के युवाओं को भी इसकी सत्यता नहीं पता कि आज हम आर्थिक कमजोर क्यों हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि यार आप तो राजा रजवाड़ा और महलों से हो, तो आज इतने ही जैसे कहते हैं ना कि भाई आज़ादी के 78 साल हमें हुए हैं, 78 सालों में भी आज इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे होगी राजपूत समाज की। तो उसी के विषय में ये कुछ चर्चा करने वाले हैं भाई। बहुत से जो मेन जो ये वीडियो है ये इसके रिगार्डिंग है कि भाई आज के इस परिवेश में जो राजपूत समाज है वो फिट कैसे हो इन व्यवस्थाओं के अंदर। क्योंकि राजपूत एक शब्द निकलते ही बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो राजा के परिवार से, राजे रजवाड़ों से। लेकिन एक सच्चाई है कि हम जरूर राजा रजवाड़े, मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो जरूर राजा रजवाड़ों के फैमिलीज से हैं। लेकिन जो सामान्य राजपूत है, जो आम राजपूत है, वो उनकी परिस्थितियों में या उनकी जैसे भाई पैसे वाले कहाँ पे हैं आज के दिन। आज भी जो रॉयल फैमिली जैसे मान लो उदयपुर राजघराना हुआ, जयपुर राजघराना हुआ, या और भी जिन आप राजघरानों को जानते हो वो सब आज भी पैसे वाले हैं। लेकिन वो तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि जो सामान्य राजपूत थे वो सब कोई राजा थोड़ी थे। बल्कि सच्चाई ये है कि राजपूतों में भी दो डिवीजन थे। एक वो थे जो राजा महाराजा थे जो राज करते थे, और एक वो थे कि जो उनकी व्यवस्थाओं को देखते थे। जैसे कहते ना कि पहले पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के अंदर राजपूत समाज करता क्या था, एग्जैक्टली जो भी सामान्य राजपूत समाज था वो क्या करता भाई। वर्ण व्यवस्थाओं में क्या था कि उस समय जैसे मान लीजिए कोई अपने सुनार था तो वो सोने के आभूषण बनाया करता था। मान लीजिए कोई लोहार था तो वो हथियार बनाना या कोई लोहे की कुछ भी चीजें बनाना उसमें व्यवस्थित था। कोई मान लीजिए कोई खाती था तो वो मतलब लकड़ी से रिलेटेड अपना कार्य करता था। तो उसी तरीके जो सामान्य राजपूत है वो उन व्यवस्थाओं को देखा करते थे। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एज ए मैनेजमेंट वो काम देखते थे राजाओं का। भाई जहाँ माली देसी भाषा में भाई छुट भाई जका राजपूत समाज का है, अगर ये वीडियो देखेगा तो सारा समझ जाएगा कि भाई छुट भाई के छुट भाई कौन सा भाई। जहाँ मान लो 9 या 10 भाई होया करता तो राजा तो एक ही बनता हो, तो बाकी 8 भाई के अगर है तो भाई आ समझ लो बाकी जगह सामान्य राजपूत बनया 8 भाइयों का बेटा, 55 का बेटा या बां का बेटा बां सब मिलकर वो सारो सिस्टम खड़े हुए है। अब हो कि जब सरकार ने जब 1947 के बाद में जब राजपूतों से जब राजपाट ले लिए भाई, चलो 1947 तक भी जो सामान्य राजपूत थे वो व्यवस्थाएं मेन राजा की व्यवस्थाएं देखते थे, तो उस वजह से उनका आर्थिक तो था वो मतलब बैलेंस था। लेकिन 47 के बाद में जब मेन राजा की ही जब राज व्यवस्था चली गई तो उस समय सामान्य राजपूत था वो तो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया। क्योंकि उसके बाद में सरकारों ने उनके पास जो छोटी मोटी जमीनें थी उनका भी अधिग्रहण कर लिया। और फिर जब उन्होंने वर्ण व्यवस्थाओं को खत्म किया और भी का सब एक, और उस एक के सिस्टम में जब उन्होंने बहुत से समाजों को रिजर्वेशन दिया, जैसे SC ST समाज को, SC समाज को, इनको सबको रिजर्वेशन दिया गया ताकि भी सब लोग एक हो सके, एक फॉर्मेशन पे आ सके। लेकिन उस समय भी जैसे वर्ण व्यवस्थाओं के हिसाब से जैसे बहुत से समाज थे वो उसी वक्त ही मजबूत थे। जैसे वैश्य समाज था वो उस वक्त भी व्यापार करता था और 1947 के बाद में वो व्यापार करता था, तो वो समाज कभी पिछड़ा नहीं। लेकिन अगर आप कभी अपने आप से पूछें कि 1947 के बाद में जो सामान्य राजपूत थे यानी जो राजघरानों मतलब जो राजा नहीं थे वो लोग करते क्या थे भाई। जब मैं आपने बताया भी सुनार तो भी जो सोनी यहाँ मान लो सुनार की दुकान में बैठता शुरू से ही, लोहार आपको खुद को काम करा करता, खाती आपको खुद को काम करा करता और बेसमा की आय भी चला करती। लेकिन सामान्य राजपूत को के भाई इसो काम क्या करता कि जो भाई व्यवस्था परिवर्तन में खुद ने फिट कर सकता। तो एग्जैक्टली उनके पास जो काम था वो 2 ही काम थे, या तो व्यवस्थाओं का संभालना या फिर राजा के लिए लड़ाइयां लड़ना। मेनली भी सेना के अंदर जो छोटे भाई थे उन्हीं के ही पूरे परिवार सेनाओं के अंदर हुआ करते थे। अब आजादी के बाद दोनों चीजें उनके हाथों से चली गई भाई। आजादी के बाद मान लो फौज भी बनी तो उसमें सर्व समाज के लिए सब ओपन थे, कोई भी उस फौज में जाए और वहां पे अपना मतलब उस नौकरी को प्राप्त कर सकता था भाई। जिसकी भी इच्छा होगी मुझे फौज में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो बस सबके लिए ओपन ही, स्पेसिफिक राजपूत के लिए ओपन रीक होनी। अब आप बात करा कि फिर राजपूत का क्या, राजपूत इसी वजह से इन्हीं हालातों की वजह से सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। क्योंकि राजपूत के पास में सरकार ने उसको न तो उसको किसी वर्ण व्यवस्था में फिट कर पाया और ना ही सामान्य राजपूत को उसने शुरुआत से कोई आरक्षण दिया या कोई कोटा दिया, ना ही आज उन्होंने कोई कोटा दिया है। तो इसी वजह से जो राजपूत समाज है उसकी अगर सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई या बिगड़ी, उसका सबसे जो मेन कारण है
वो यही है कि कम से कम जो वर्ण व्यवस्थाओं वाले थे उन्होंने अपने उसी पारंपरिक व्यवस्था को मतलब बसाते हुए उनको जैसे कहता है ना आज के टाइम पे अगर आप बात करें भाई 2025 में जी हिसाब से समय बदलो तो भी हिसाब से हमारा धंधा बदल गया। पहले जब मान लो सुनार भैया वह छोटी दुकान करता तो आज बड़ा बड़ा शोरूम करके बैठा है। जब मान लो कोई लोहार भैया तो वह पहले छोटो मोटो लोगों को काम करता आज बड़ा बड़ा लोग का काम कर रहे हैं। आप देखो जहाँ मान लो मैं एक बक्सोई बना के दे दिया लोगों को या मान लो बड़ा बड़ा गेट बना के दे दिया तो बांका थ्रू बांका जगह टाबर हा वैसे व्यवस्थित होता चला गया। कदे भी आर्थिक रूप से टूटा को नहीं, लेकिन जो सामान्य राजपूत आर्थिक रूप से टूट गया क्योंकि बांका ने जगह बांका दो मेन काम आ भाई, एक तो व्यवस्था देखनी राज परिवार की और दूसरो जब सेना में भर्ती होना राज परिवार के लिए। तो भाई अब राज परिवार तो सरकार होगी तो सरकार बांकी न तो कोई ऐसे नौकरी में व्यवस्था करी और न ही सरकार बाने कोई जो फौज का मैंने कोई स्पेशल कोटो दियो। तो इस वजह से जो अगर सबसे बड़ा अगर कोई मेन रीजन है भी राजपूत समाज जो सामान्य राजपूत समाज है जिनको सबको पता है कि हमारी क्या स्थितियां थी वो इसी कारण से सबसे पीछे रहते चले गए और आर्थिक रूप से टूटते चले गए। अब अगर अपन बात करते हैं कि भी राजपूत समाज वापस से समझ कैसे ले आगे कैसे बढ़े तो मेरे उन सभी भाइयों को ये बात समझनी पड़ेगी कि एक हमारे पे जो शब्द लगा है राजपूत, तो भाई यकीन मानो हम सब लोग राज में नहीं थे कभी भी। हम उस समय भी अपने काम धंधे और मेहनत कश लोग थे और बीच में भी आपा तो अपनो काम करा करता। तो मैं तो मेरे भैया ने एक ही बात कहना चाहूँ कि वापस आप लोग काम धंधा में लागो। काम धंधा किया अब जी भाई वर्ण व्यवस्था का जगह काम आ आपने सीखना पड़सी। अब जी आज मैं मेरी खुद की बता दूं तो भाई पहले मैं भी इतनी बात को नहीं सोच पाता, लेकिन जब से भी मैं सोचू कि भाई जन चेतना को कार्य करना, जैसे मैं खुद भी बात सोचूं बहुत सा लोग मेरे आया करता मैं मन पूछता कि यार आप खाती होगे भाई मेरे यहाँ फर्नीचर को काम है तो मैं सोचता यार मैं खाती हूँ मैं मान के तो नहीं मतलब राजपूत हूं तो वह लोग भी बड़ा अचंभित हो कि मैंने पूछता कि यार आप ही व्यवस्था में क्या आ गया थे कद से वो काम करा गया। तो मतलब एक जनरल आदमी के लिए हकीकत में एक सवाल है कि यार आप कैसे, लेकिन मेरे लिए भी ये सवाल था कि यार मैं इसमें कैसे आया। तो मेरी सच्चाई तो मुझे पता है कि मैं किसी के पास मैंने किससे देखा समझा और फिर मैंने इस काम को शुरुआत कर ली। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि एक तो हमको ये टाइटल जो है राजपूत इससे इसके इस ओरा से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई ठीक है अपना स्वाभिमान है अपना खून भी वही है ब्लड भी वही है अपना डीएनए भी वही है, लेकिन अब आज 2025 के हिसाब से अगर आप सोचा तो आपने जकी भाई जहाँ बाकी लोग जहाँ व्यापार कर रहे हैं भाई मान्या बांका तो पुश्तैनी काम है अपना पुश्तैनी को नहीं अपन कोई गाइडेंस देनी को नहीं, लेकिन इसलिए आपने लिए वो थोड़ा दो रोज के कि आपने शुरू से शुरुआत करनी पड़सी होश के कोई ने मेहनत करने के लिए नीचे से भी शुरुआत करनी पड़े। लेकिन अब आर्थिक रूप से प्रबल होने को मजबूत होने का दो ही रास्ता है, या तो सरकारी नौकरियां में जाओ और सरकारी नौकरी बाई चांस नहीं भी मिले तो खुद को कोई ना कोई धंधो स्टार्ट करो। भी के लिए आप लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करो। जीरो से कि कोई मान लो खाती को काम कर रहे हैं या कोई मान लो लोहार मतलब लोहार इन सेंस या नाम हो गया अब तो लोहार। बाकी आज आप देखो बहुत अच्छे जहाँ इंजीनियरिंग वर्क या मतलब बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाना रहा कारखाना लगा रखा है तो वहां के अंदर आप काम शुरू करना पड़सी। बेसिक जहाँ मान लो आज एक ट्रांसपोर्ट को भी आप काम शुरू करो तो भैया मालिक बनने के लिए उसका आपने पहली बड़ा अकाउंटेंट बनना पड़ा आपने बैठे और अकाउंटेंट छोड़ो अगर आपकी प्रतिभा और भी कम है मान लो आप पढ़ेड़ा भी कोनी तो उसका आपने ऐसे ड्राइवर भी बनना पड़ा। लेकिन क्या है ना वो नीचे से ही आप धीरे धीरे ऊपर आसको तो अपना समाज का बहुत सा बच्चा है जो काम करने कौन सा आज मार्केट में भी कई लोग आवे तो मेहमान कोई थोड़ा सा छोटो मोटो काम तो दादा मैं छोटो काम कौन करूं। तो मेरा भाइयों कोई भी काम छोटो को नहीं हो उसके इसके लिए मैं आपने देखो एक वीडियो दिखा रहा हूँ। राजपूत खानदान से हूँ तो सब लोग मुझे ऐसे कहते थे कि इसको यही काम मिला, सब मेरे से मतलब थोड़ी ईर्ष्या रखा और आज सब तारीफ करते हैं। अंक 12 में आप बहुत सुनेगा गुलाब जी चाय वाला खुद कह रहे हैं कि भाई लोग मन कहता कि मैं चाय को काम करता हूँ भाई आप राजपूत हो आप चाय का काम कैसे करते हो इतना छोटा काम। लेकिन आज आप भी जानो आकर करोड़ों की संपत्ति है। ये मेरा एक और मित्र है स्क्रैप को काम करे। अब बोलने में शब्द बहुत सुंदर है स्क्रैप, लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोग कह रहे तो कबाड़ी को काम करे कचरे को काम करे। लेकिन मैं आपने बताना चाहूँ भी कचरे के काम से भी आत्मा का करोड़ों रुपया है और जगह लोग कहे कि कचरे को काम करे अगर मैं सामने जो फट जाके मांगा धोख मार ज्यादा धोख जा क्योंकि मां का फॉर्चुनर है लेजेंडर जान की गाड़ियां हैं ओडी जान की गाड़ियां हैं। तो भाई आज बां को काम मेहनत को है ईमानदारी को भी शब्दावली मत जाओ कि वो स्क्रैप को काम है या कचरे को काम है या कबाड़ी को काम है। शब्दाम कुछ को नहीं बट्टे है। आज के टाइम पर अगर आप मेहनत से अगर 2 रुपया कमाओगा अच्छा रुपया कमाओगा खुद का माँ बाप का सपना पूरा कर पाओगा बाकी उम्मीद पूरी कर पाओगा। क्योंकि मैं आपने एक बात और कहूँ आपने जगह ऊपरली 2 पीढ़ियां जहाँ मान लो
आज कोई 30-35 साल को तो बिका पिताजी और बिका दादो साहब बांकर मोको को नहीं हो, क्योंकि वह अचानक ही परिवर्तित व्यवस्था में आया तो आपा मान दोस्त को नहीं रेसना, क्योंकि वह तो समझ ही कौन पाया आ चीज हुई के। क्योंकि आप बाई वाली बात है कि जब मतलब है ना अचानक रातों रात घर छिन जानो और व्यापार छिन जानो, भाई कोई को अगर अचानक भी कोई व्यापार चलो जा प्लस बिन, क्योंकि अब वो जो तू काम कर तो वो भी तनु को नहीं गणनो, तो कोई भी नई चीज सीखने के लिए हकीकत में समय लग गया करे भी चीज में। तो मेरा सभी भाइयों ने मैं वही कहना चाहूँ कि भैया कि अगर अब आप ना अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो सबसे पहले तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत हर चीज में लागे। और अगर आप ना लगे कि भाई कोई मेहनत करने के बाद भी आपको सिलेक्शन को नहीं हो तो बठू आप निराश मत हो। आप वर्ण व्यवस्था का जगह कार्य है, कोई भी अच्छा जी आज के टाइम पर आप छोटा शुरू करो और आप भी बहुत अच्छा कर सको, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ करो जा सके, तो आप भी माओ और बा कामा ना करो आप लोग। और बाकी अगर आपने वीडियो सही लगा, आपने लगा भी समाज में कोई परिवर्तन हो सके आप बात से, तो आप वीडियो शेयर कर दियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय माता जी की सा, सर्व समाज की जय, सर्व धर्मा की जय, जय छात्रन धर्म।